नमस्कार, हमारे चैनल आपका खबरी लाल पर आपका स्वागत है। कुर्मी समुदाय झारखंड के एक बड़े समुदाय में आता है, जिसकी आबादी करीब करीब 20% के आसपास है। स्वाभाविक है कि एक बड़ा समुदाय होने के कारण राजनीति में भी इस समुदाय का अच्छा दखल होगा और है भी। झारखंड के कई विधायक इस समुदाय से आते हैं, जो राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार प्रमुख कुर्मी विधायकों में डुमरी से जयराम महतो JLKM, ईचागढ़ से सविता महतो JMM, बगोदर से नगेंद्र महतो BJP, बड़कागांव से रोशन लाल चौधरी BJP, गोमिया से योगेंद्र प्रसाद JMM और मांडू से निर्मल महतो आजसू शामिल हैं। कुर्मी समुदाय को अपना समर्थक बनाना हर पार्टी का एक सपना रहता है। वे जानते हैं कि इस समुदाय के वोट एक तरफा न भी मिले तो भी अगर बड़ी मात्रा में मिले तो किसी भी सीट पर जीत हासिल की जा सकती है। BJP, कांग्रेस, JMM और बड़ी पार्टियों को छोड़ दें तो कुछ पार्टियां जैसे JLKM और आजसू तो पूर्ण रूप से कुर्मियों के समर्थन पर टिकी हुई पार्टी है और इन दोनों पार्टियों में कुर्मी समाज पर अपना वर्चस्व जमाने की होड़ लगी रहती है कि कौन कुर्मियों की सबसे बड़ी हितैषी पार्टी है। विगत कई वर्षों तक सुदेश महतो कुर्मियों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाते रहे। हाल फिलहाल के कुछ वर्षों में एक नया नाम जो कुर्मी समुदाय के दमदार नेता के रूप में उभरा है, वह है टाइगर जयराम महतो का, जिन्होंने सुदेश महतो की राजनीति को झकझोर कर रख दिया है और आजसू को झारखंड की राजनीति में हाशिए पर ढकेल दिया है। आज हम इन दोनों पार्टियों JLKM और आजसू के सुप्रीमो जयराम महतो और सुदेश महतो की तुलनात्मक विश्लेषण करके ये देखने का प्रयास करेंगे कि इन दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है और आने वाले वर्षों में कौन सी पार्टी झारखंड में अपना वर्चस्व बनाए रखने में कामयाब होगी, किस पार्टी का भविष्य कैसा रहेगा। सबसे पहले व्यक्तित्व की तुलना की जाए तो जयराम महतो और सुदेश महतो दोनों ही एक अच्छे व्यक्तित्व के मालिक हैं। दोनों अपने अपने पार्टी के सुप्रीम लीडर हैं। सुदेश महतो की उम्र जहां 52 वर्ष है, वहीं जयराम महतो की उम्र 31 वर्ष है। दोनों ही बहुत कम उम्र में नीचे से शुरुआत करते हुए ऊंचाई तक पहुंचने का काम किया है। सुदेश 26 वर्ष की उम्र में सन 2000 में पहली बार सिल्ली से विधायक चुने गए, जबकि जयराम महतो 29 वर्ष की अवस्था में डुमरी से विधायक बने। इस कसौटी पर दोनों ही नेता लगभग समान हैं। अनुभव की बात की जाए तो स्वाभाविक है कि सुदेश महतो की उम्र जयराम महतो से चूंकि बहुत ज्यादा है, लंबे समय 25 वर्षों से राजनीति में है, सबसे कम उम्र के मंत्री बने हैं। वे झारखंड के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और शिबू सोरेन व अर्जुन मुंडा की सरकार में महत्वपूर्ण विभागों जैसे गृह मंत्री का कार्यभार संभाल चुके हैं। तो अनुभव के मामले में सुदेश महतो का पलड़ा जयराम महतो से भारी है। जनता से सीधा संवाद और अपनी बात रखने की शैली की तुलना की जाए तो यहाँ जयराम महतो सुदेश महतो से काफी बढ़त बनाए हुए हैं। जहाँ सुदेश महतो शांत तरीके से अपनी बात रखते हैं, जो आम जनता को खास प्रभावित नहीं कर पाती, वहीं जयराम महतो की शैली बहुत ही आक्रामक है। अपने बेबाक अंदाज, स्पष्ट और बेझिझक कुछ भी कहने से नहीं डरना जयराम की खासियत है, जिसके कारण जयराम ने जनता के दिलों में अपनी खास जगह बनाने में कामयाबी पाई है, जबकि सुदेश महतो के साथ ऐसा नहीं है। जनता से मिलने वाले समर्थन की तुलना करें तो 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में आजसू पार्टी को कुल 6,40,737 वोट मिले, जो राज्य के कुल वैध मतों का लगभग 3.46% है, जबकि JLKM ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 10,31,000 से अधिक वोट हासिल किए और 4% से ज्यादा मत हिस्सेदारी के साथ राज्य की चौथी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। यहाँ भी जयराम का पलड़ा सुदेश महतो से भारी रहा। जबकि सुदेश महतो को BJP का साथ मिला था, वहीं जयराम महतो अकेले दम पर चुनाव लड़े थे। समर्थक और कार्यकर्ता की तुलना की जाए तो जयराम महतो और सुदेश के समर्थकों कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ा अंतर है। जहां जयराम महतो के समर्थक तहे दिल से निस्वार्थ भाव से जयराम का समर्थन करते हैं
और उनमें पार्टी से किसी भी प्रकार का लालच नहीं है, वहीं सुदेश महतो के समर्थकों में स्वार्थ ज्यादा भरा हुआ है। यहाँ स्वार्थ का मतलब यह है कि आजसू पार्टी से जुड़ने का उनका मुख्य उद्देश्य जन सेवा के बजाय कुछ आर्थिक और राजनीतिक लाभ कमाना ज्यादा है। जयराम के कहीं भी आने से समर्थकों की भीड़ खुद ब खुद जुट जाती है, जबकि सुदेश के साथ ऐसा नहीं है। प्रायः भीड़ दिखाने के लिए लोगों को जुटाना पड़ता है। जयराम की सभाओं में जितनी भीड़ रहती है उसके तुलना में सुदेश की सभाओं में आधी भीड़ भी नहीं जुटती। निसंदेह इस मामले में जयराम सुदेश से बहुत आगे हैं। जनाधार बढ़ने और भविष्य में तरक्की करने के पैमाने पर देखे तो आजसू अपने सबसे ऊंचे पायदान पर पहुंच चुकी है और अब उसके ढलान का समय है। आगे बढ़ने की संभावना न के बराबर है। जो कुछ थोड़ी बहुत संभावना भी थी, जयराम महतो के आने से धूमिल पड़ गई है, जबकि जेएलकेएम अपने शुरुआती दौर में है और दिन प्रतिदिन तरक्की करती जा रही है। समर्थकों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। लोग जयराम के दीवाने बनते जा रहे हैं। खासकर युवा जयराम के जबरदस्त फैन बन गए हैं। ऐसी दीवानगी सुदेश के पास न कभी थी और न कभी होगी। वैसे भी जयराम के प्रति जो दीवानगी लोगों में है वो कुछ चंद नसीब वालों को ही मिलती है। जनता से सीधा जुड़ाव का पैमाना देखे तो जयराम की तुलना सुदेश महतो से करना बेमानी है। जयराम महतो जहां आम जनता से बिल्कुल अपनापन वाला व्यवहार करते हैं, उनके बीच रहते हैं, उनकी समस्याओं को ध्यान से सुनते हैं, उसका समाधान करने का भरसक प्रयास करते हैं, फैसला ऑन द स्पॉट करने में विश्वास रखते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता के हर दुख सुख में साथ रहते हैं, ऐसा सुदेश के साथ देखने को नहीं मिलता। सुदेश अक्सर अपने चमचों से घिरे नजर आते हैं। समाज के साथ सीधा संपर्क नजर नहीं आता। उनसे मिलना काफी कठिन है। उनसे मिलने के पहले बहुत पैरवी लगानी पड़ती है, चेले चपाटों से मिन्नतें करनी पड़ती है, जबकि जयराम महतो का दरवाजा सबके लिए हमेशा खुला रहता है। इन सभी विश्लेषणों के आधार पर देखे तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि झारखंड की राजनीति में जयराम महतो एक उभरता हुआ सितारा है तो सुदेश महतो एक बुझता हुआ चिराग। यहाँ अपनी राय भी जरूर दें कि आपकी नज़र में इन दोनों में किसकी ज़्यादा अहमियत है, कौन है झारखंड का भविष्य। अपनी बात कमेंट में अवश्य दे और इसी प्रकार के बेबाक विश्लेषण देखने के लिए हमारे चैनल आपका खबरी लाल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हर अगली खबर पर सबसे पहले आपकी नज़र रहे। धन्यवाद।